न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। न गर्दिश में सदियों ज़माना रहेगा, सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा। हमें नाशा न कोई जनाजा उठेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। जहाँ ज़ख्म है दर्द होकर रहेगा, रुखे ज़िंदगी जर्द होकर रहेगा। लहू गर्म है सर्द होकर रहेगा, न गर्मी ये जज्बात बाकी रहेगी, बेशक बस सुभान अल्लाह अल्लाह। की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। फलक पर जो उड़ते थे ज़ेरे ज़मी हैं, इसी खाक में दफन कितने हंसी हैं। जो कल शाह थे आज वो भी नहीं हैं, यहाँ क्या कोई बात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। गुंचो गुल को तबस्सुम भी वही देता है, दहने ताइर को तरन्नुम भी वही देता है। रहमे मादर में ग़िज़ाओं का वही मालिक है, बेज़बानों को तकल्लुम भी वही देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इज़्ज़त व तकरीम की सलीम शान आमाजगाह, मोहब्बत व खुलूस की ये अजीम महफिल मुक़द्दस में बैठकर अपनी ज़िंदगी को रोशन व ताबे करम सबसे अलग वो साहिबे बगदाद करते हैं। करम सबसे अलग वो साहिबे बगदाद करते हैं, वहाँ हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं। कह दे सुभान अल्लाह। करम सबसे अलग वो साहिबे बगदाद करते हैं, वहाँ हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं। मुबारकबादियाँ आती हैं हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से हम गौस का मीलाद करते हैं। मुबारकबादियाँ आती है हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से हम गौस का मीलाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अजहर, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अजहर, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जश्न गौसुल वरा की ये नूरानी और रूहानी शब, जिसकी पाकीज़ा जुल्फ़ों की हसीन सहराओं में हम और आप अपनी रात गुजार रहे हैं और मोहब्बतों की कायनात को अपने दिलों के नेहा खानों में मुक़य्यद करने की सही पैहम कर रहे हैं। गुफ्तगू सरकार गौसे आज़म के हवाले से हुई। जिंदगी का एक असासा है कि जिक्र ये सुबह शाम क्या होगा, जिक्र ये सुबह शाम क्या होगा, जिक्र ये सुबह शाम क्या होगा, तुमसे अच्छा निजाम क्या होगा। जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो, उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो, उसके सर का मकाम क्या होगा। एक गौसे आजम के नाम की महफिल है। नाते पाक ये जश्न गौसुल बरा मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कि उलमा हैं जिनके चेहरे की आप जियारत कर रहे हैं और रूहानी जियाफत कर रहे हैं। ज़ियारत और ज़ियाफ़त जब दोनों मुत्तसिल होकर के रूह में दाखिल होती है, तब रूहानियत के दर्जे पर फाइज हो जाती है। और इसी इत्तिसाले बिलक़ल्ब को मोहब्बतों की डायरी में समेट करके जब इंसान जाता है, तो वो उलमाओं वरिसतुल अंबिया का आइनक अपने निगाहों के सामने में लगा हुआ देखता है, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को अता फरमाया था। एक बार और मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। बस नात का 2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद मद्दाह रसूल अनाम साहिब सुखन बलागत निज़ाम जनाबे रिजवान निज़ामी साहब के बिला आप तक आएंगे। नाते पाक का हुजूर की तारीफ व सना के कई जाविये हैं, कई नहज है, कई तुर्क और तरीक़ से हुजूर की तारीफ होती है। इंसान अपनी अपनी फिक्रों और अपने अपने जहन के बिसात के मुताबिक हुजूर की तारीफ करता है। जिसकी जितनी सोच वहां तक वो हुजूर की तारीफ कर सकता है। एक इंसान अगर हुजूर को यासीन कहता है तो ताहा भी मुस्तफ़ा हैं, ताहा कहता है तो मुद्दसिर भी मुस्तफ़ा हैं।
मुद्दस्सिर कहता है तो साद भी मुस्तफ़ा हैं, साद कहता है तो काफ भी मुस्तफ़ा हैं, अगर मुज़म्मिल कहता है तो यासीन भी मुस्तफ़ा हैं। इंसान सोचता है मुस्तफ़ा को कहूँ तो क्या कहूँ, ये कहूँ तो वो मुस्तफ़ा हैं, वो कहूँ तो वो मुस्तफ़ा हैं, ऐसा कहूँ तो वैसे मुस्तफ़ा हैं, वैसा कहूँ तो ऐसे मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा को कहूँ तो कहूँ। यही तमन्नाओं का हुजूम लेकर के ताजदार इश्क बरेली की बारगाह में इंसान हाजिर होता है। अर्ज़ करता है, ऐ मोहब्बत के यमीन, जरा तरसे मोहब्बत दे। आका को कहूँ तो क्या कहूँ, आका को बोलूँ तो क्या बोलूँ, आका को पुकारूँ तो कैसे पुकारूँ। अगर हुजूर को ये कहता हूँ तो वो मुस्तफ़ा है, वो कहता हूँ तो वो मुस्तफ़ा है। उनकी जुल्फ को वल्लैल कहता हूँ तो उनका चेहरा वद्दुहा है, अगर उनके चेहरे को वद्दुहा कहता हूँ तो उनके रुख की ताबानी वशम्स है, अगर उनके रुख की ताबानी को वशम कहता हूँ तो उनकी ज़बान अलम नजाल लहू, उनकी निगाह अलम नजाल लहू ऐनैन है, उनकी ज़बान अलम, उनकी ज़बान व लिसान व शफ़तैन है, उनकी गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा है, उनका इखलाक़ इन्नका लअला खुलुक़िन नज़ीम है। कहूँ तो क्या कहूँ, आला हज़रत ने दर्स दिया सुन, कुछ मत कह, खुद मुस्तफ़ा से पूछ ले। हाथ जोड़ अदब के साथ बारगाहे मुस्तफ़ा में अर्ज़ कर, या रसूल अल्लाह कहूँ तो क्या कहूँ, आपको पुकारूँ तो कैसे पुकारूँ। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस फ़ैबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ मैं कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह दे सुभान अल्लाह। तकलीफ होगी भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। मैं डर इस रहा हूँ कि कब लुकमा न मिल जाए। इसलिए आइए मोहब्बतों के साथ नात का 2 शेर सुन लीजिए बड़ी जल्दी के साथ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतरीन हाफिज़ हूँ। अभी ये कारी साहब के बुलाएंगे, 6 रोज़ की तरावी पढ़ाता हूँ, 7 हम नारे तकबीर लिखते हैं। फलस्तीन के एक बच्चे ने से किसी ने कहा था कि नारा क्यों लगाते हो, जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। फलस्तीनी बच्चे ने कहा था साहब ये देखते हो कि जवाब देने वाला कोई नहीं है, मगर मेरे दाहिने बाहिने जानी फरिश्ते बैठे हुए हैं। मैं ये सोच करके नारा लगाता हूँ कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। तो जरा दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ। जिसका सिर्फ ईमान है कि अल्लाह ने हाथ हुजूर के सत्ते में दिया है वही मोहब्बत से उठाए, मिंबर से लेकर के आखिरी निगाहों तक। और सीने में अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उस ताकत के साथ जज्बे खानियत जोशे मुसलमानी के साथ अगर दिल है तो मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सालारे मसूदे गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर तशरीफ लाते हैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना वसीमुल कादरी साहब क़िबला। इस शेर के साथ कफील अंबर बरसरे माइक आवाज देता है कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं। अगर शेर फहमी की सलाहियत बेदार हो तो आप बोलेंगे इंशाअल्लाह। शेर पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना आपका काम है। यहाँ से कोई डाउट नहीं है कि मैं अच्छा नकीब नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नकीब हूँ। आपकी समात बताएगी कि आप किस तरह सुनते हैं। हुजूर का मोजज़ा वही है जो पौने 1500 साल पहले था। एक मेले में एक बच्चे को आपने देखा हाथ में गुब्बारा बांधे हुआ है, जिधर हाथ करता उधर गुब्बारा जाता है। अब शेर कफील अंबर पढ़ के बताता है कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरे वन्नास से घर बांधे हुए हैं। आला हज़रत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूमकर, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। एक शेर कफील अंबर पढ़ना चाहता है, अल्लाह करे कि वहां तक उलमा के तवस्सुल से आप पहुंच जाएं कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरे वन्नास से घर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहें, जिस समत में वो चाहें वो झुकता है उधर ही, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं।
जिस संत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, जिस संत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही। लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं, हमको भी बुला लीजिए सरकार मदीना, हम कब से इरादत के सफर बांधे हुए हैं। हमको भी बुला लीजिए सरकार मदीना, मुश्किल भी मेरे पास कभी मुश्किल से आती नहीं, हम माँ की दुआओं का असर बांधे हुए हैं।